राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सबका आज के नए व्लॉग में। और मैंने घर का सारा काम निपटा के उसके बाद ये मैं फैला रही हूँ गेहूँ। तो गेहूँ नहीं सुखा के रखी थी, तो इसमें अब एक ही धूप लगाएंगे। तो इसमें मैं फैला देती हूँ। पल्ली बिछा रखी है नीचे, उस पर ठीक रहेगा उठाने के लिए। तो इसे हम फैला देते हैं। आज की धूप लग जाएगी, उसी में ये सूख जाएगी। वैसे तो खैर सूखी हुई है, फिर भी एक धूप लगा के रखनी होती है गेहूँ। फिर हम इसको टंकी में भरेंगे। और ये मैंने मट्ठा फेरा था सुबह को। तो मट्ठा तो ज़्यादा कोई पीता नहीं है, बच्चे भी नहीं पीते, बहुत कम मट्ठा पीते हैं। बड़े तो सारे पी लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं पीना चाहते। दही, मट्ठा, दूध ये तो उनको बिल्कुल पसंद ही नहीं है। तो मैं इस मट्ठे को बेकार नहीं होने दूँगी, फेंकूँगी भी नहीं। तो मैं इसे पिलाने जा रही हूँ गाय को। हमारी गाय मट्ठा पी लेती है, दूध भी पी लेती है। तो बर्बाद होने से अच्छा है, चलो किसी के पेट में तो जा रहा, कम से कम फेंकने से अच्छा है। तो हमारी गाय को मैंने दे दिया है और इसमें मैंने नमक मिला के दिया है और इसने पी लिया है। तो खट्टा मैं नहीं देती, जब ताज़ा फेरती हूँ तो थोड़ा सा मैं रखती हूँ पीने के लिए और बाकी मैं गाय को पिला देती हूँ। और ये मैं लेके आई हूँ तरबूज। इसको मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है और इसमें मैंने भूरा मिला रखी है। भूरा ये चीनी मिला के बहुत टेस्टी तरबूज लगता है। तो मैं और मेरी बेटी तो ऐसे खाने वाले हैं इसे। और तरबूज खा के मैं लग गई हूँ अलमारी सेट करने। तो मेरे बच्चों ने मेरे लिए इतना काम बढ़ा दिया है, जो कि मैंने पेटी में कपड़े रख रखे हैं सबके अलग अलग। और ये ऐसे निकालते हैं, ठीक से निकालते नहीं हैं, सारे कपड़े इधर के उधर हो जाते हैं। तो मेरा तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। और मेरे बच्चे सच में, इनको मैंने इतना मना करा है कि तुम ना निकाला करो कपड़े, मुझे बोल दिया करो, मैं निकाल के दे दिया करूँगी। लेकिन वो मानते नहीं हैं, अपने आप ही निकालते हैं। तो सारी अलमारी में अब सेट करूँगी ठीक से। तो जो पहनने वाले कपड़े हैं वो रखूँगी इसमें, और जो नहीं पहनते उनको मैं एक साइड कर दूँगी। और जो चादर थी वो मैंने अब ऊपर रख दी हैं और उसी के बगल में मैंने तकिया के कवर रख दिए हैं। और जो ये कपड़े हैं सारे मैंने तय लगा दिए हैं और इनको अब मैं ये पेटी में रखूँगी। तो ये पेटी जैसे पंखे हैं, कुछ कुछ हम सामान लाते हैं, उन्हीं की पेटियां हैं ये। तो इसमें मैंने टी शर्ट चढ़ा रखी है और एक पेटी रह गई है, उसमें मैं बाद में टी शर्ट चढ़ाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैंने ऐसे ही रख दिए हैं। और कपड़े मैं जब भी तय लगाती हूँ सबके अलग ही अलग कपड़े रखती हूँ। मेरी बेटी के अलग रहेंगे, मेरे पति के अलग, मेरे बेटे के अलग। तो एक एक पेटी में सबके कपड़े हैं ये। तब भी ये बच्चे मिला ही देते हैं, मानते ही नहीं। कुछ दिन तो ये ठीक रहेंगे, उसके बाद ये फिर फैला देते हैं। और मैं आ गई हूँ खेत में। तो ये लोबिया हो रही थी तोड़ने वाली, काफ़ी दिन से तोड़ी नहीं थी। तो अब की थोड़ी कम लगी है, पिछली बार कुछ ज़्यादा लोबिया लग रही थी। और लोबिया की सब्ज़ी खा खा के मन भर गया, बच्चों का भी हमारा सबका मन भर गया है। अब खाने का जी नहीं करता। तो अब तो वैसे भी कम लग रही है, अब धीरे धीरे ये लगना बंद हो जाएगी। तो जब तक लगती है तोड़ लेते हैं। और ये उस दिन पशुओं के लिए चारा बोया था और ये इसमें उगना शुरू हो चुका है और इसमें पानी भी लगा दिया है। तो कुछ टाइम के बाद ये बड़ा हो जाएगा। और अभी मैंने एक क्यारी में तोड़ी थी और अब मैं तोड़ रही हूँ दूसरी वाली क्यारी में। हमारे खेत से इतनी भिंडी और इतनी लोबिया निकल चुकी है। तो इसको एक साइड रख देते हैं। और ये उठा रही हूँ मैं राजमा। तो उस दिन मैंने तोड़े थे, तो इतने राजमा ये मैं भूल गई थी। तो इनको अब ले जा रही हूँ, काफ़ी सूख चुके हैं। और अब मैं भूसा निकाल रही हूँ। तो अब मैं लगाऊंगी पशुओं के लिए सानी। और इस भूसे को मैं धुलूँगी, क्योंकि नया नया भूसा रहता है तो उसको धुल के ही सानी लगाते हैं। तो इसे मैं धुलूँगी, बाल्टी में पानी ले लिया है। और धोने के बाद ये मैंने पन्नी बिछा रखी है, इस पर मैं रख दूँगी। इसका पानी निचुड़ जाएगा, फिर मैं इसकी सानी लगाऊँगी। तो नए भूसे की धो के ही सानी लगाते हैं। कुछ टाइम के बाद फिर ये पुराना हो जाएगा, फिर तो हम ऐसे ही लगा दिया करेंगे। और पानी देख सकते हो कितना गंदा पानी निकल रहा है। तो पूरा भूसा मैं ये धो दूँगी। और जो ख़राब सा है वो तो एक साइड है, वो बाहर पड़ा हुआ है, वो तो ख़राब है सारा, वो तो खाने की नहीं गाय। तो उसको हम नीचे बिछा देंगे, जब पशु गीला करेंगे तब नीचे बिछाने के काम आ जाएगा।
और ये अब मैं बो रही हूँ भिंडी। तो ये वाली क्यारी खाली पड़ी थी और ये वाला खेत हमारे घर के बगल में ही है, घर के पीछे है थोड़ा सा खेत, तो उसी में ये क्यारी बना रखी है और कुछ भिंडी हमने दूसरे वाले खेत में बो रखी है। और ये मिर्ची के पेड़ वही वाले हैं जो मैंने उस दिन लगाई थी, तो इतने बड़े पेड़ हो चुके हैं और ये नेलने वाली हो रही है, तो कल को मैं इनको नेलूँगी। और ये मैंने बना लिया है रात का खाना। तो रात के खाने में मैंने बनाए हैं राजमा चावल, तो सबको देने जा रही हूँ अब। और ये राजमा बाज़ार वाले ही हैं, तो अभी मैंने घर वाले राजमा नहीं बनाए हैं, तो बाज़ार वाले रखे थे, तो मैंने सोचा पहले बाज़ार वाले ख़त्म कर देती हूँ, उसके बाद में घर वाले शुरू करेंगे। और ये लास्ट राजमा थे जो बाज़ार वाले थे और ये ख़त्म हो चुके हैं, अब मैं घर वाले शुरू करूँगी बनाना। तो अब सब ने खाना खा लिया है, उसके बाद मैं लग गई हूँ किचन साफ़ करने। और मैं रसोई रात को ही साफ़ करके सोती हूँ, चाहे मुझे 12 बज जाए, लेकिन मैं साफ़ करके ही सोती हूँ। जब सुबह को उठती हूँ रसोई साफ़ मिलती है तो मन को शांति मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।